गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर सेकंड विलस्यवाणी न कदापि में श्रुत्वा पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी है, गद्यांश का चैप्टर है जो कि पंचतंत्र नामक बुक से ली गई है। कहाँ से ली गई कहानी? पंचतंत्र नामक बुक से। इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। बच्चों हमेशा याद रखना, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि पंचतंत्र नामक बुक के रचयिता कौन है या लेखक कौन है, तो हमें याद रखना है विष्णु शर्मा। ठीक है। पंचतंत्र बुक क्यों बताया गया है? इसमें पाँच क्या हैं? भाग हैं, इसलिए इसको बोला है पंचतंत्र। ठीक है। ये गद्य और पद्य दोनों रूपों में पाई जाने वाली कहानियाँ हैं इसमें। ओके। विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, ये कहानी कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र नामक बुक से ली गई है। चलिए बच्चों हम ये कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खर नखर नामः सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने यानी कि किसी जंगल में, खर नखर नामः यानी कि खर नखर नाम का, सिंह यानी कि शेर, प्रतिवसति स्म यानी कि रहता था। पास्ट टेंस में कहानी चलती हमेशा, ये याद रखिएगा। स कदाचित, स यानी कि उसने, कदाचित यानी कि किसी समय, वह किसी समय इतरफ्ता यानी कि इधर उधर, क्षुधार्त यानी कि भूख के कारण, परिभ्रमण यानी कि घूम रहा था। न कस्यचित् अपि आहारं प्राप्तवान्, न यानी कि नहीं हुआ, कस्मिंश्चित् यानी कि कुछ भी, आहार यानी कि भोजन, प्राप्तवान यानी कि प्राप्त, लेकिन उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। किसको नहीं हुआ? शेर को नहीं हुआ, जिसका नाम था खर नखर। ठीक है। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। ततः यानी कि उसके बाद, सूर्यास्त समय यानी कि सूर्य अस्त के समय, अब क्या हो गई? सूर्य अस्त होने वाला है, रात होने वाली है। ठीक है। ततः यानी कि उसके बाद सूर्यास्त समय यानी कि सूर्यास्त के समय, एकाम महतीम गुहाम, एकाम यानी कि एक, महतीम यानी कि बहुत बड़ी, गुहाम यानी कि गुफा को, दृष्टवा देखकर, सह अचिंत्यत, सह यानी कि उसने, अचिंत्यत यानी कि सोचा। उसने क्या सोचा? उसने बहुत बड़ी गुफा देखी और उस गुफा को देख करके उसने सोचा। नूनम यानी कि निश्चित ही, एतस्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम यानी कि निश्चित ही, एतस्यां गुहायां यानी कि इस गुफा में, रात्रौ यानी कि रात्रि में, को अपि यानी कि कोई, जीवः यानी कि जानवर, आगच्छति यानी कि आएगा। निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई जानवर आएगा। किसने सोचा? खर नखर नाम के शेर ने सोचा। अतः इसलिए, अत्रैव यानी कि यहीं पर, निगूढ़ौ यानी कि छिपा, हुत्वा यानी कि होकर, तिष्ठामि यानी कि रहूँगा। अतः इसलिए यहीं पर छिप कर रहूँगा। किसने सोचा? खर नखर नाम के शेर ने। आगे देखो। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, एतस्मिन् अंतरे यानी कि इसी बीच, गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नाम का सिंहः समागच्छत्। गुहायां यानी कि गुफा का, स्वामी यानी कि स्वामी, दधिपुच्छ यानी कि दधिपुच्छ, नामक यानी कि नाम का, सिंहः समागच्छत् यानी कि गीदड़ आया। कौन आया? गीदड़ आया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आया। ठीक है। अब गीदड़ का नाम क्या था? दधिपुच्छ। ठीक है। सह च यावत् पश्यति, च मतलब और, सह यानी कि उसने, यावत् पश्यति देखा, तावत की, सिंह पद पद्धति, सिंह पद यानी कि शेर के, पद यानी कि पैरों की, पद्धति यानी कि चिन्ह, गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में, गुहायां यानी कि गुफा में, प्रविष्टा यानी कि प्रवेश करते हुए, दृश्यते यानी कि दिखाई दे रही हैं। उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागतः, न यानी कि नहीं है, बहिरागतः यानी कि बाहर आते हुए के। भाई
इसने गुफा के पास आया और उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा में जाने के तो हैं लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। इसने अपना दिमाग लगा लिया, है ना, बहुत शातिर है ये। अब देखो, शिंगाल्हा अचिंत्यत, सियार ने गीदड़ सोचने लगा, अहो अरे विनिष्टो अस्मि, मेरा विनाश हुआ। विनिष्टो यानी कि विनाश हुआ, अस्मि यानी कि मेरा, इधर अस्मि आ रहा है यानी कि मेरा विनाश हुआ। किसने सोचा? गीदड़ ने सोचा। नूनम यानी कि निश्चित अस्मिन बिले, अस्मिन यानी कि इस बिले यानी कि गुफा में, सिंह यानी कि शेर, अफीति तरक्यामी, अफीति यानी कि बैठकर, तरक्यामी मेरा इंतज़ार कर रहा है। किसने सोचा? गीदड़ ने सोचा कि निश्चित ही इस गुफा में शेर बैठ कर के मेरा इंतज़ार कर रहा है। दोबारा देखिएगा ये लाइन, निश्चित ही इस गुफा में शेर बैठकर तरक्यामी यानी कि मेरा इंतज़ार कर रहा है। तत् किम करवानी, तो मैं क्या करूं? किसने सोचा? गीदड़ ने सोचा कि मैं क्या करूं। एवं विचिंत्यत, एवं यानी कि इस प्रकार, विचिंत्यत यानी कि सोच कर, इस प्रकार सोच कर। अभी वो इस प्रकार सोच रहा है और कह रहा है, दूरस्थ यानी कि दूर से ही, रवम कृतुम आरंभ, आवाज़ लगाना शुरू किया। आरंभ यानी कि शुरू किया, रवम यानी कि आवाज़, जैसे गीदड़ आवाज़ निकालते ना अपनी, ऐसे उन्होंने अपनी आवाज़ में बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया? भो बिलह, किम न स्मृति, किम यानी कि क्या, न यानी कि नहीं, स्मृति यानी कि याद है, क्या याद नहीं है? भो बिलह, हे गुफा, किम न स्मृति, किम यानी कि क्या याद नहीं है? यत मया तव्य सह सम्यकृतो अस्ति। अब इधर दो शब्द हैं, कौन कौन से? यत प्लस मया, ठीक है। यत की मया यानी कि मेरे, तव्य सह, तव्य यानी कि तुम्हारे, सह यानी कि साथ, मेरे और तुम्हारे साथ, समय यहाँ पर समय से नहीं आएगा, शर्त से आएगा, ठीक है। मैंने तुम्हारे साथ, समय यानी कि शर्त, कृतो अस्ति यानी कि लगाई थी, ठीक है। मैंने तुम्हारे साथ शर्त लगाई थी। यद की, यदा अहम, यदा यानी कि जब, अहम यानी कि मैं, दीर्घ संधि है बच्चों उसमें। बाहत यानी कि बाहर से, प्रत्यय आगमिष्यामि यानी कि प्रत्यय यानी कि पुनः, आगमिष्यामि यानी कि आऊँगा, जब मैं बाहर से वापस आऊँगा। तदा यानी कि तब, त्वम यानी कि तुम, माम यानी कि मुझे, आकर्षति यानी कि आवाज़ लगाओगी, तब तुम मुझे क्या करोगी? आवाज़ लगाओगी। क्या शर्त रखी? गीदड़ ने दूर से ही खड़े होकर के अब शेर को उल्लू बनाने के बारे में सोचा, मूर्ख बनाने के बारे में सोचा। खुद तो दूर खड़ा हो गया और शेर को मूर्ख बनाया। कि क्या कहा कि तुमने तो क्या करी थी, मेरे साथ शर्त रखी थी। अपनी गुफा से बात करने लगे झूठ मूठ कि तुमने तो मेरे साथ शर्त लगाई थी कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे क्या करोगी? तुम मुझे आवाज़ लगाओगी, तुम मेरा स्वागत करोगी, ठीक है। तो इस प्रकार अभी सच में गुफा बोलती नहीं है बच्चों, ये तो केवल शेर को उल्लू बना रहा है कि मेरी गुफा में शेर है या नहीं, ठीक है। अब देखो आगे, यदि, यदि यानी कि यदि, त्वम यानी कि तुम, माम न आहर्षि, माम यानी कि मुझे, न यानी कि नहीं, आहर्षि यानी कि बुलाती हो, यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाती, त्रही तो अहम द्वितीय बिलम याफ्यामी, द्वितीयम यानी कि दूसरे, बिलम यानी कि बिल, याफ्यामी यानी कि खोज लूँगा, ठीक है, या चला जाऊँगा, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अब सियार ने क्या करा, सॉरी गीदड़ ने क्या करा, धमकी दी कि यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाओगी तो मैं दूसरा बिल यानी कि अपनी गुफा को ढूंढ लूँगा। दोबारा देखो, यदि त्वम माम न आहर्षि, यदि यानी कि यदि, त्वम यानी कि तुम, माम यानी कि मुझे, न आहर्षि यानी कि नहीं बुलाओगी, त्रही तो अहम यानी कि म, द्वितीय बिलम यानी कि दूसरा ही गुफा, याफ्याम यानी कि ढूंढ लूँगा या चला जाऊँगा, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। अतः इसलिए एतत् श्रुत्वा, एतत् यानी कि इस प्रकार, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, सिंह यानी कि शेर ने, अचिंत्यत यानी कि सोचा,
इसलिए इस प्रकार सुनकर शेर ने सोचा, यानी कि गीदड़ की आवाज़ को सुनकर के शेर सोच में पड़ गया। नूनम ईशा, नूनम यानी कि निश्चित ही, ईशा यानी कि यह, गुहा यानी कि गुफा, निश्चित ही यह गुफा स्वामिनः सदा सम आह्वानम करोति, स्वामिनः यानी कि मालिक का, सदा यानी कि हमेशा, सम आह्वान यानी कि आह्वान, करोति यानी कि करती है। निश्चित ही यह गुफा स्वामी अपने मालिक का हमेशा आह्वान करती है, परंतु लेकिन मद भयात यानी कि मेरे डर से, ना यानी कि नहीं, कशित वदती कुछ भी बोलती, लेकिन मेरे डर के कारण यह कुछ भी नहीं बोल रही है। अब शेर गुफा में बैठा हुआ सोच रहा है कि हो सकता है गीदड़ ये सारी बात कह रहा है, तो हो सकता है कि ये गुफा बोलती हूँ, अपने मालिक का आह्वान करती हूँ, लेकिन इस गुफा को पता है कि मैं इसके अंदर बैठा हूँ, इसलिए मेरे डर के कारण ये अपने मालिक को नहीं बुला रही है। अब शेर क्या बन गया है? मूर्ख बन गया है। अब देखेंगे हम कल कि आगे शेर क्या करता है और गीदड़ किस प्रकार अपनी जान की रक्षा करता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलेगा, जब भी कभी संकट आए तो हमें धैर्य धारण करके उस संकट का सामना करना चाहिए। ठीक है, इतना ही पढ़ के देखिएगा बच्चों, इतने चैप्टर जितना पढ़ाया गया है उतने चैप्टर की गिनवात करिएगा। सभी बच्चे जो क्वेश्चन बताए गए हैं कि शेर का नाम क्या है, कौन सी बुक से लिए गई हैं, ठीक है, गीदड़ का नाम क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से क्वेश्चन को याद करिएगा। ठीक है, ओके, रीडिंग करिएगा, कॉपी में राइट डाउन भी करना। धन्यवाद।